Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Please take a seat. Thank you. कैसे हैं आशुतोष जी? Fine, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? No, ma'am. Please introduce yourself. सर, मेरा नाम आशुतोष गर्ग है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती स्कूल निराला नगर से पूरी हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं भोपाल के वीएनएस कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कंसिस्टेंसी मेरी स्ट्रेंथ है, साथ ही मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। Okay. आशुतोष जी, आप 2013 के पास आउट हैं और 2022 तक क्या किए, कुछ बताएंगे क्या? बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में मैं जब 2013 में पास आउट हुआ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू किया। मेरी उस टाइम थोड़ा तैयारी जो थी डाइवर्सिफाइड थी, मैं एक एग्ज़ाम को फोकस नहीं किया, इसलिए थोड़ा विचलित था। मतलब एग्ज़ाम्स मैं कई एग्ज़ाम दिया, जैसे एसएससी, बैंकिंग, इसके साथ टेक्निकल एग्ज़ाम भी कुछ थे। ओके। लेकिन मैं डाइवर्सिफाइड नहीं था, आप तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे? हाँ। इसके बाद 2014 लास्ट में मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आए, यहाँ तक कि मेरे को ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। मेरा बैकबोन का ऑपरेशन हुआ। ओके। और देन फिर मैं रिकवर किया और कंसिस्टेंसी। बैकबोन में आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरी L4 L5 नस जो थी वो दब रही थी। अच्छा, लिगामेंट प्रॉब्लम है, L4 हाँ, L5। ओके। तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ओके। और इसके बाद फिर मैं फिर से कंसिस्टेंसी बनाया और थोड़ा टाइम लग गया। ओके। तो इस बीच आपके घर का ऐसे बैकग्राउंड क्या है? सर, मेरे फादर टीचर हैं ओके। सरस्वती स्कूल में, ओके। और मेरी मदर हाउसवाइफ है। और 2 छोटे भाई हैं, जिनमें से एक तैयारी में लगा है और एक अभी उसका ग्रेजुएशन चल रहा है। ओके। तो पापा जी सरस्वती स्कूल में टीचर हैं। जी सर। व्हाट अबाउट सैलरी? 7,000। ओके। तो थोड़ा सा परिवार इतना बड़ा है, लगभग 5 लोगों का परिवार हो जाता है, तो कैसे इस महंगाई में घर का खर्चा चल पाता है? आप तो तैयारी में थे, 2 भाई आप बता रहे हैं उनकी भी तैयारी में हैं, तो उनमें भी सर, ट्यूशन और इसके अलावा जो फैमिली का सपोर्ट है वो भी अच्छा है। गांव से मतलब जो खाद्यान्न है वो गांव से आ जाता है। ओके। क्योंकि किसान पृष्ठभूमि से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो जो खाने की तो चीज़ें पापा जी टीचिंग के साथ साथ कृषि कार्य भी करते हैं? नहीं, चाचा जी और दादाजी लोग। अच्छा, दादाजी। और अभी जॉइंट फैमिली में हैं? जॉइंट फैमिली है। ओके। तो आपकी जो जॉइंट फैमिली में कितने लोग हैं? टोटल अगर देखा जाए तो हम लोग 13 लोग होते हैं एक परिवार में। ओके। और बाबा जी मेरे टीचर थे, रिटायर्ड हैं। जी जी। और चाचा जी इसी काम में लगे हुए हैं, मतलब खेती का काम करते हैं। जी। ओके। सो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप आई थिंक आप आपके चाचा जी हैं, तो आप घर के सबसे बड़े लड़के के रूप में होंगे, तो आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए? बिल्कुल सर, मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे कि पापा प्राइवेट टीचर हैं, तो मेरे को कभी कभी ये चीज़ फील हुआ। लेकिन घर वालों के उस कहने पे ही मैं इस फील्ड पे आया। मेरे को 2017 में एक श्री राम फाइनेंस में एज आ MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेरी वहाँ पे कॉल लेटर आ गया था मेरा। मैं इंटरव्यू दिया था, वहाँ सेलेक्ट हो गया था। ओके। सो आप वहाँ सेलेक्ट हुए, फिर आप ज्वाइन नहीं किए? क्योंकि मैं तैयारी लाइन से जुड़ा था, तो फिर आप इंटरव्यू क्यों देने गए थे? इंटरव्यू में बिना बताए हुए दिया था घर से। ओके। तो नहीं, घर से बताना या ना बताना, आप इतने अवेयर हो चुके हैं कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक एम अलग है, फिर आप दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं, इससे ये सो होता है कि मतलब आपका एम ही फिक्स नहीं था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? शुरू में मैंने बताया ना कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड था मेरा। और उस टाइम मैं थोड़ा रिकवर हुआ था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को जॉब कर लेना चाहिए, और शायद मैं ना कर पाऊँ। ये चीज़ें एक डर सता रही थी मेरे को। तो लेकिन घर वालों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। वो बोले कि आप जब तक आपको तैयारी करना है आप कर सकते हो, मेरा पूरा सपोर्ट है। और मैं पर्सनली अपने खर्च के लिए मैं फिर वहाँ ज्वाइन नहीं किया। इसके बावजूद मैं मतलब अपने पर्सनल खर्च के लिए होम ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। होम ट्यूशन आप पढ़ाते थे? जी।
तो होम ट्यूशन में किस क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते थे? बिलो 10th लेवल। ओके, बिलो 10th लेवल। क्यों, आप ग्रेजुएशन है तो भाई यू जस्ट प्रेफर बिलो 10th? आप 11 12 भी पढ़ा सकते थे, आप इंजीनियरिंग से भी हैं तो इंजीनियरिंग को भी पढ़ा सकते थे। बिल्कुल। तो आप केवल 10th तक के ही बच्चों को क्यों पढ़ाना सुटेबल समझा? इसके पीछे कोई ऐसा स्पेशल रीजन नहीं था कि मैं मतलब पढ़ा नहीं सकता हूँ। ओके पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। जी। और बस ये था कि मेरे को जो बच्चे मिले वहाँ मेरे आसपास, मैं उन्हीं को प्रेफर किया। और वो लगभग छोटे बच्चे ही थे, 6 7 10th। 10th के भी बहुत कम थे, बल्कि 6 7 8 9 यहाँ तक के अच्छे लड़के थे काफ़ी। अच्छा मैम प्लीज़। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? बेसिकली मैं मैथ पढ़ाता था, और अगर कोई किसी को डाउट होता था जो मेरे से बच जाता था, मैं बाकी सब्जेक्ट भी क्लियर कर देता था। ओके, अर्सू जी आप रीवा से हैं, जी। तो रीवा में ऐसा क्या खास है जो जो रीवा के नहीं है उनको आकृष्ट करे अपनी ओर? बिल्कुल। अगर अभी एकदम देखा जाए तो वाइट टाइगर सफारी है। और जैसा कि आपको यहाँ मतलब बहुत सारे जो सब वाइट टाइगर सफारी में, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं, हो सकता है आपको प्रोजेक्ट टाइगर में ही शेर देखने को मिले, लेकिन वाइट टाइगर सफारी में आपको सफ़ेद बाघ देखने को मिलेगा। ओके। और इसके अलावा सोलर प्लांट है गुड़ पे। सोलर प्लांट लोग देखने थोड़ी जाएंगे। नहीं, मैं मतलब देखने की बात नहीं, मतलब एज अ रीवा की खासियत बता रहा हूँ। इसके अलावा आशुतोष जी मैं जितना पूछूं उतना आप बताइए। हम पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो बाहर के लोगों को आकृष्ट करे, अट्रैक्ट करे कि नहीं चलिए हम आज रीवा चलते हैं। इसके अलावा प्रपात है, चचाई ओके प्रपात है। ओके ओके 144 मीटर गहरा है, तो वो भी एक दर्शनीय दृश्य बनता है, खासतौर में जब बरसात का मौसम होता है तो ओके। उस टाइम तो काफ़ी। और आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ? और इसके अलावा तो अभी कुछ खास नहीं कह सकते। चलिए ठीक है। और कुछ टेक्निकल पूछ लिया जाए सर। आप राउटर और हब में हमको डिफरेंस बता दीजिए। हब जो है मल्टी पोर्ट डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है। और हब में कोई भी फिल्टर नहीं लगा रहता है। दैट्स मीन अगर मेरे को अगर कनेक्शन किसी दो पोर्ट के बीच में करना है, A1 और A2 के बीच में, तो अगर उससे मल्टी डिवाइस कनेक्टेड है, तो हब ये नहीं देखेगा कि A1 को A2 से ही कनेक्ट किया जाए। वो डाटा जो है पूरे पोर्ट में भेज देगा, A1 A2 हर जगह। तो यहाँ से डाटा की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम उठता है। जबकि राउटर में एक स्पेशल फिल्टर लगा रहता है, वहाँ पे जिसके लिए डाटा होगा, जैसे मान लीजिए A1 कोई डाटा है, A2 तक उसको भेजना है, तो सिर्फ A1 से A2 के बीच में ही जाएगा, बाकी डिवाइस से वो नहीं जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है। इसके अलावा हब जो है फिजिकल लेयर पे काम करता है, और राउटर जो है नेटवर्क लेयर तक काम करता है। डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर में भी काम करता है राउटर। ओके। स्विच स्विच जो है हब से थोड़ा, स्विच भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो लैन को कनेक्ट करती है। और इसमें भी कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे किस सिग्नल को हमको भेजना है, किसको मतलब नहीं भेजना है। इरर फाइंड कर, मतलब इरर फ्री मैसेज को ही पास होने देती है। ब्रिज की भी। आशुतोष जी आपने अपने इसमें मेंशन किया है कि आपकी जो हॉबी है जी वो मेकिंग फ्रेंड और गार्डनिंग की। जी। तो मेकिंग फ्रेंड में आप किस तरह के फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं? सर यहाँ पे ऐसे फ्रेंड जो जिनसे मेरा तालमेल सही बैठता है, तो उनसे मैं फ्रेंडशिप करना पसंद करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाए, स्पेशली वही। ओके। ऐसा नहीं लगता कि आपको आपकी फ्रेंडशिप के कारण कुछ ज़्यादा बैंकिंग में क्या लाभ हो सकता है? कुछ आपकी जो ये हॉबी है, उस हॉबी को आप अपने बैंकिंग में
कैसे भुना सकते हैं? बिल्कुल, अगर मैं कोई मेरा फ्रेंड है और वो मतलब अवेलेबल है कि उसको कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट मैं दे सकूं, जैसे बैंक इंश्योरेंस होता है, उसको अगर मैं दे सकता हूं, अगर वो मतलब लेने के लिए सहमत है तो इससे फ़ायदा होगा, बैंक का भी फ़ायदा होगा और उसको भी। और मेकिंग दूसरा गार्डनिंग आप क्यों इतना? सर गार्डनिंग का मैं एक्चुअली सर गार्डनिंग में जब गांव जाता हूँ तो ये मैं अपने दादाजी से सीखा, क्योंकि उनको काफ़ी पसंद है पेड़ पौधे लगाना, तो मैं उनका सपोर्ट करता हूँ और मेरे को भी अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। उनका मतलब जैसे पानी देना हुआ, तो फिर और कुछ जो भी थोड़ा छोटे मोटे काम होते हैं मैं उनके साथ सपोर्ट करता हूँ। आप अपनी मदर के बारे में बताया कि हाउस वाइफ हैं, आप मदर का आपके घर पे फाइनेंशियल रोल बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल, देखा जाए तो फाइनेंशियल रोल यही है कि अगर सबके लिए वो बराबर ध्यान देती हैं, तो ये जहाँ तक फाइनेंशियल से बढ़कर होता है कि अगर कोई काम कर रहा है और आप उसको पूरी तरह से सहमत हैं। आपको ये पता होगा, रियलाइज़ होगा कि जब हम ये बोलते हैं कि हमारी मदर या जो भी हाउस वाइफ है, उसका मतलब है कि उनका कोई फाइनेंशियल रोल नहीं रहता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे एक मतलब जैसे अगर पापा जी हमारे जॉब में हैं तो एक प्राउड सा फील होता है, पर अगर मदर जॉब में नहीं है तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि मदर जॉब में नहीं है, हाउस वाइफ है, फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा है? एक सोशल तो है ही, बिकॉज मदर हैं, आई नो, मैं इकोनॉमिकली उनका कैसा सपोर्ट है घर में, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे क्या? बिल्कुल सर, सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनका यही है कि जो परिस्थितियां हैं उसके साथ मतलब वो मैनेज करती हैं। ओके, गुड। कि कोई वो नहीं है कि मेरे को नहीं ऐसा कुछ चाहिए या फिर कुछ स्पेशल डिमांड, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, गुड। मैम कुछ आप पूछेंगी? यस ऑफ कोर्स। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए आप यस मैम। एज अ IT ऑफिसर आपको क्यों चुने हम? एक्चुअली मैम, मैं जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको मैंने पास आउट किया है, उसको मैंने क्वालिफाई किया है। दैट्स मीन मैंने प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम निकाला है। और इसके अलावा जो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में पढ़ा है और जो मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बहुत सारे सोर्स हैं जो यहाँ बैंकिंग में यूज आएंगे, जैसे फायरवॉल, राउटर्स, हब। इनका डायरेक्टली तो यूज़ नहीं है, लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर और मतलब सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जहाँ तक है कि मैं अपने नॉलेज को वहाँ पे कुछ दे पाऊँगा और जिससे बैंकिंग को कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा। आप बैंकिंग को क्यों चुना? सर एक्चुअली जब मैंने 2013 में पास आउट हुआ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन था, मैं समझा नहीं। ऑफर कह सकते हैं कि मैं कैसे किसी ने ऑफर दिया क्या कि नहीं आइए आप? सॉरी सर, सबसे पहले मतलब मैं जब 2013 में पास आउट हुआ तो मेरे पास एक रोल था कि मैं किधर साइड जाऊँ, देखा जाए तो एक डायरेक्शन नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी ब्रांच की ओर देखा कि क्या मेरे को अपने ब्रांच में कुछ दिखता है। तो उस टाइम 2 एग्ज़ाम थे, एक पहला था प्रसार भारती और दूसरा BSNL थे। ये एग्ज़ाम के जब मैं 2009 में ज्वाइन किया था उस टाइम काफ़ी इसका डिमांड था, मतलब काफ़ी अच्छा। मैंने इसी को सोच के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिया था कि BSNL या प्रसार भारती में मेरे को जॉब करना है। तो मतलब आपकी, हाँ फिर कंटिन्यू करिए। आफ्टर देन जब मैं 2013 तक पास आउट हुआ उसके बाद इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई, यहाँ तक कि अगर बीच में भी कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक देखा जाए तो। और प्रसार भारती को टोटली वो कर दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन। यस, कंटिन्यू। और कोई वैकेंसी इसमें नहीं आई। फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किसको ज्वाइन कर सकता हूँ जहाँ मैं अपने आप को फिट पाऊँ। तो मेरे को बैंकिंग फील्ड सही दिखा, क्योंकि यहाँ पे बैंक PO भी बना जा सकता है, इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकली भी SO के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बैंकिंग लाइन को चूज़ किया। और इसके अलावा मेरी इंटरेस्ट भी थी, अगर सेकंड ऑप्शन के रूप में देखा जाए तो मेरा बैंकिंग
था। तो आपका मतलब पहला इंटरेस्ट है टेक्निकल। तो यदि आपको ऑफर मिलता है कि आप, जैसे आपने बताया कि